नमस्कार। आज हम डॉक्टर के दत्ता के साथ वेट रिड्यूस के बारे में बात करेंगे। मेरा पहले सवाल। नमस्कार सर, आदमी को कब ओवरवेट बोला जाएगा? देखिए, ओवरवेट का जो पेरीमीटर है और जो परिभाषा है उसके हिसाब से बहुत सारे डेफिनेशन है, डिनोमिनेशंस है। जो एक स्टैंडर्ड डिनोमिनेशन है वो बॉडी मास इंडेक्स है, BMI कहते हैं उसको। वो अगर 27 से ऊपर तो किसी व्यक्ति को ओवरवेट कहा जाएगा, और बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से ऊपर हुए तो उसको हम ओबीस कहेंगे। बॉडी मास इंडेक्स आप नाप सकते हैं, खुद नाप सकते हैं। आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। वेट इन केजीज, आप अपना वजन नाप लीजिए, मान लीजिए 74 kg है आपका, और आपका हाइट है 174 सेंटीमीटर, तो आपका BMI होगा 74 डिवाइडेड बाई 1.74 स्क्वायर, मतलब 74 बटा 1.74 बटा 1.74। ये अगर किसी व्यक्ति का 27 से ऊपर आता है तो वो व्यक्ति ओवरवेट है और उसको अपना वजन रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला सवाल है सर, कैसा वेट रिड्यूस किया जाए? देखिए, वेट रिड्यूस एक मल्टी डायमेंशनल फैसेट है। मतलब सिर्फ एक काम से आपकी वेट रिड्यूस नहीं होगी। आपको अपना डाइट और अपने एक्सरसाइज दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। आपको दिन में कुछ एक मिनट, मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। साथ में आपको अपना डाइट को देखना पड़ेगा कि मेरा कैलोरी इनटेक कितना है। एक 170, 72, 74 सेंटीमीटर के आदमी को, जिसकी वेट 74 से 78 kg तक है, उसको करीब 2400 कैलोरी उसको चाहिए अपनी शरीर को चलाने के लिए। बॉडी रिक्वायर्स 2400 कैलोरी। और अगर वो उससे ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर रहा है, मान लीजिए 3000 कैलोरी या 3200 कैलोरीज के आसपास वो डाइट ले रहा है, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी 500-600 कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहा है वो कैलोरी कन्वर्ट होगा फैट में, और वो उसके शरीर के जगह जगह में डिपॉजिट होता रहेगा और वही उसको ओवरवेट बनाता रहेगा। तो उसको अपना कैलोरी इंटेक जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसको एक्सेस हो रखा है शरीर में, उसको उस फैट को धीरे धीरे निकालना है, तो वो कैलोरी इंटेक उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। 2400 कैलोरी रिक्वायर्ड है, आप 2400 से थोड़ा सा कम करो, और साथ में शरीर को थोड़ा सा वर्जिश एक्सरसाइज करो, तो धीरे 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 उसकी शरीर का जो फैट परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होगा। एकाएक कम नहीं करता, क्योंकि शरीर का जो बॉडी फैट परसेंटेज है, जो आइडियली हम लोग मानते हैं कि भाई 14-15% आइडियली होना चाहिए। जो एक्सट्रीम एथलीट होते हैं या जिसको मॉडलिंग करते हैं जो लोग, वो अपनी बॉडी फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट में ले आते हैं, 9-10% में लेके आ जाते हैं। जिनको 6 पैक्स दिखाना है अपना, वो बिलो 10 में रखते हैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज। लेकिन आइडियली हम मानते हैं कि 14-15% तक बॉडी फैट परसेंटेज ठीक है। अगर उतना तक लाना है, आपकी डाइट में आपको अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में ले जाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, नॉट मोर देन 1 मंथ, लेकिन आपको अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में ले जाना पड़ेगा और अपने आप को एक्सरसाइज करना। अगला क्वेश्चन है सर, क्या फैट कम मसल्स बन सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं एक बार जिम में गया था कि वो एक मोटा लड़का आया, वो मेरे सामने आके बोला, देखिए यहाँ पे जो फैट है वो मैं ऐसा करके वो इधर से इधर लेके आ जाऊँगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल।
बॉडी का फैट अलग चीज से बनता है, माना मसल अलग चीज से बनता है। मसल्स आर प्रोटीन, फैट इज फैट। फैट विल नेवर कन्वर्ट इनटू मसल्स, वो कभी नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी अच्छा सा बने, आप मोटे, आप चाहते हैं कि मेरा बॉडी का फैट कम हो और मसल बने, ये 2 स्टेप एक्टिविटी, सिंगल स्टेप एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में आपको आपकी फैट कितना है, आप उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगेगा, 2 महीने लग सकता है, 4 महीने लग सकता है। अपने आप को लीन बनाओ पहले, फिर अपने आप को मसल वाइज अपना गेन करो। पहला 4 महीना अपने आप को आप कैलोरी डेफिसिट में रखो। उस टाइम में आप श्रिंक हो जाओ, आपकी बॉडी छोटी दिखने लगेगी। फिर उसके बाद आप कैलोरी सरप्लस में रहो। ये कैलोरी सरप्लस क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले मैं जो कहना चाहता हूँ कि पहले जो 4 महीने अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में रखें। मतलब आपको जितना कैलोरी बॉडी को मांग रहा है, बॉडी जैसे 2400 कैलोरी मान लीजिए, हर किसी के लिए मेजरमेंट अलग है, लेकिन मान लीजिए किसी को अगर अपना फैट परसेंटेज रिड्यूस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में 4 महीने मॉनिटर्ड होना चाहिए। बार बार अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरा अभी क्या स्टैंडर्ड हो रखा है। पहले 4 महीने अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में रखिए, फिर उसके बाद अपने आप को कैलोरी सरप्लस में रखिए। कैलोरी डेफिसिट में कैसे रखेंगे, सीधा हिसाब, आप अपना वेट लिखिए, मेजर कीजिए, वेट मेजर करके उसको पाउंड में कन्वर्ट कीजिए, पाउंड में कन्वर्ट कीजिए। मान लीजिए आपका वेट आया 170 पाउंड, मान लीजिए, तो 170 पाउंड के आदमी को कितना कैलोरी लेना चाहिए अगर उसको अपना वेट रिड्यूस करना है? तो 170 गुना 10 मतलब 1700 कैलोरी उसको रेगुलर लेना चाहिए। तो उसके साथ उसको एक्सरसाइज भी करना है, लेकिन बेसिकली उसको 1700 कैलोरी उसको 4 महीने तक वो लेगा, कैलोरी डेफिसिट में चलेगा, उसकी शरीर के फैट परसेंटेज कम होगा। उसके बाद वो कैलोरी सरप्लस में जाएगा और एक्सरसाइज करेगा, उसके लिए अलग एक्सरसाइज। तो जब वो कैलोरी सरप्लस में जाएगा कितना कैलोरी लेगा, मान लीजिए वही 170 पाउंड आया उसका आदमी का, 170 गुना 20 3400 कैलोरी के आसपास उसको लेना पड़ेगा जब मसल वर्किंग में जाएगा। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज आप कितना भी करें, आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, एक बार की एक्सरसाइज में 500 कैलोरी, बहुत जो एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए बॉक्सिंग खेल रहा है, किक बॉक्सिंग खेल रहा है, या बहुत बड़ा चैंपियनशिप रैली का बैडमिंटन खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है जिसमें सुपर एक्सर्शन होता है, फुटबॉल खेल रहा है, उसमें आदमी 100 कैलोरी से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता है। लेकिन बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म में लेटे लेटे बॉडी 2400 कैलोरी खर्च कर देता है, ये सोचिए। तो आपको पहले अपनी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो कैलोरी एब्जॉर्ब होता है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, आपका शरीर का मसल एब्जॉर्ब करता है। तो आप इस बीच में एक्सरसाइज करके अपनी मसल मास को बढ़ाना पड़ेगा। पहले शरीर में मान लीजिए मेरे मसल मास इतना सा था, तो वो मसल मास मैं जितना खाना खाता था उसका 80% एब्जॉर्ब करता था और 20% फैट बनता था। अभी मैंने मसल मास इतना बना दिया, तो अब मैं जो खाना खा रहा हूँ उसका 100% मेरे मसल्स एब्जॉर्ब कर, मतलब मैं एक्स्ट्रा फैट नहीं बना रहा, खाना में उतना ही खाना। तो हमारा उस टाइम में गोल ये होगा कि हम अपने मसल के साइज को बढ़ाएं, ताकि हम जो खाना खाएं वो मसल्स में एब्जॉर्ब हो, ना कि वो फैट में बने। ये रही आपकी मतलब एक्सरसाइज की बात, कि कितना मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए और मुझे कितना डाइट लेना चाहिए। तो इनिशियली आपको
शरीर के वेट को पाउंड में कन्वर्ट करो, उससे 10 गुना करो, इतना कैलोरी मुझे चाहिए, उतना कैलोरी लेके आप अपने आप को 4 महीने मॉनिटर करो, वेट रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आपको वेट रिड्यूस हो जाएगा फिर उसके बाद आपके एब्डोमेन जो आपको लगेगा कि भाई हाँ मेरा एब्डोमेन फ्लैट हो चुका है, बॉडी फैट परसेंटेज मेरा 15 के आसपास आ चुका है, तब आप वेट ट्रेनिंग करें, मतलब थोड़ा जिम में जाओ या फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, पुशअप्स लगाओ, उठक बैठक लगाओ, कंपाउंड एक्सरसाइज करो, उठक बैठक लगाना, पुशअप मारना या पुलअप्स लगाना, ये कंपाउंड एक्सरसाइज के वेरिएशंस हैं। ये सब एक्सरसाइज करो और उसके साथ अपनी डाइट को फिर बढ़ाओ। सर आगे एक सवाल है सर, कि कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए सर? देखिए एक्सरसाइज तो बहुत तरह की है, जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, कैलिस्थेनिक्स हो गया या कोई स्पोर्ट्स हो गया। लेकिन हाँ, जब हम ये प्लान करते हैं कि मुझे मोटापा से एक अच्छे शरीर की तरफ आगे बढ़ना है, मैंने पहले बताया ये एक 2 स्टेप प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेप वेट रिड्यूस कीजिए, अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को कम कीजिए। बॉडी फैट परसेंटेज को कैसे कम किया जाए, कैसे, क्या डिनोमिनेटर है कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम हो गया। एक अप्रोक्सीमेट हिसाब कर लीजिए, आपकी जो हाइट है उसका 46% के आसपास अगर आपका एब्डोमिनल का है तो आपकी बॉडी फैट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 15%। और अगर आपकी ये 45% तक का है तो आपकी 12 से 14% का आपका बॉडी फैट परसेंटेज। तो एक स्टैंडर्ड हेल्दी इंसान के लिए 12 से 14% इज टारगेट। फैट परसेंटेज है 12 से 14%। मेल के लिए बता रहा हूं, फीमेल के लिए इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 to 50%। तो मैं कैसे नापूंगा, पहले अपना हाइट देखूंगा, फिर नाभि के चारों तरफ अपना एब्डोमिनल करना, ये कितना परसेंटेज है देखूंगा, मतलब अपना जो वेट बटा हाइट, व्हाट इज द परसेंटेज, वो देखूंगा। अगर ये 45% है तो ये मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है 12 से 15%। और अगर आप एक्सट्रीम 6 पैक्स एब्स की तरफ जाना चाहते हैं तो दैट इज नियर अबाउट 43%। आपका हाइट का 43% होगा आपका एब्डोमिनल का। तो आप मान लीजिए कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज 8 से 9% में आ गया है। आप अभी 6 पैक्स अच्छा सा डेवलप कर पाएंगे। चौथा सवाल है सर, कितना देर तक एक्सरसाइज करना चाहिए? देखिए एक्सरसाइज कितना देर तक करना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है सर। बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो घंटों घंटों जिम में रह जाते हैं लेकिन उनकी शरीर में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है और आके मुझे बोलते मैं बहुत अच्छे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर भी नहीं कर रहा। आप ये समझना चाहिए कि आपके शरीर का जो फैट परसेंटेज कम हो रहा है वो कौन कम कर रहा है। एक्सरसाइज करके आप बर्न कर रहे हो, कितना बर्न कर रहे हो, 500 कैलोरी बर्न कर लो, आपको तो बहुत कम करना है। बहुत ज़्यादा देर करके आप बहुत ज़्यादा बर्न नहीं कर पाओगे। आपका फिर ये होगा कि आप अपने जो प्रोटीन है, मसल जो है ना आपका प्रोटीन से बना हुआ है। और अगर आप एक्सरसाइज ऐसा करो करके आप अपने खुद के शरीर के प्रोटीन बर्न करने लग जाओ तो क्या होगा, प्रोटीन ज़्यादा देर तक बर्न होगा तो आपकी मसल की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। पहले इतना मसल था वो इतना खाना एब्जॉर्ब कर रहा था, अभी मसल का साइज और आपने छोटा कर दिया तो खाना क्या ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा कि कम करेगा, और कम करेगा। मतलब मैं पतला होने के बजाय मैं और मोटा होता रहूँगा क्योंकि मेरा मसल थिकनेस कम होता जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं रनिंग और जॉगिंग से बहुत अच्छा एक्सरसाइज वॉकिंग। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज क्योंकि वॉकिंग में आप धीरे धीरे चलते हैं और आप जब धीरे धीरे चलते हैं आप अपना फैट बर्न करते हैं लेकिन अपना प्रोटीन बर्न नहीं करते, शरीर का प्रोटीन नहीं बर्न करते। आप अगर 1 घंटे तक आराम से चलेंगे एक्चुअली यू बर्न मोर फैट क्योंकि आप रनिंग करेंगे, आप 30 मिनट में थक जाएंगे, आप अपने नीज में आपको पेन होने लग जाएगा,
एक दिन जाएंगे, 4 दिन नहीं जाएंगे, कंटिन्यू। सर आपको रेगुलर आपको चलना है, वॉकिंग करना है। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू बर्न फैट रादर देन रनिंग एंड जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग। लेकिन ये एक्सरसाइज का ड्यूरेशन, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करेंगे, जैसे आप कोई वेट लिफ्टिंग करें, दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 45 मिनट्स। 45 मिनट के अंदर आप अपना एक्सरसाइज खत्म करो। उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आप अपने जो प्रोटीन से उसको बर्न करने लग जाओगे। आप जैसे आपका मसल मास कम होगा, वैसे ही आपके शरीर के एब्जॉर्ब, जो आप खाना ले रहे हो उसको एब्जॉर्ब करने की पावर कम हो जाएगी। मोर फूड विल कन्वर्ट इनटू फैट और आपका मोटापा कम नहीं रादर बढ़ सकता है। सर अगला क्वेश्चन है सर, खाने में क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो खाने में आपने ये देखा कि आपने अपना टोटल कैलोरी इंटेक कितना है वो देखा कि भाई मुझे अभी मैं ओवरवेट हूँ, मैं अपना वेट नापा, वेट नाप के उसको पाउंड में कन्वर्ट किया, पाउंड में कन्वर्ट करके गुना 10 किया, जितना कैलोरी मान लीजिए 1700 है, 1800 है, 1900 है, उतना कैलोरी सेट कर दिया, मुझे वो इतना कैलोरी मुझे खाने में लेना है। अब जैसे मैं खाना खाता हूँ, अब देखिए पेट है उसको भरना भी है, तो अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ और 1 ग्राम मैं फैट खाता हूँ, तो कैलोरी वैल्यू फैट का बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं इट इज़ क्वाइट डबल, मेरे को डबल, तो फैट का जो कैलोरी है लेवल है, 1 यूनिट कार्बोहाइड्रेट से फैट का कैलोरी वैल्यू दुगना के आसपास है। मतलब आप इतना खाएंगे प्रोटीन और इतना खाएंगे कार्बोहाइड्रेट, तो आपको एक अमाउंट का एनर्जी आपके पास आएगा, कैलोरी आएगा, और उससे आधा खाएंगे उतना बराबर आपको कैलोरी इंटेक होगा, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। दूसरा, रादर दैट फूड विल कन्वर्ट इनटू फैट। तो अपने खाने में फैट की क्वांटिटी कम रखिए। जैसे अच्छे तेल से खाना पकाइए। अब इस पे भी लेके कंट्रोवर्सी है कि कौन सा तेल अच्छा, कौन सा तेल बुरा। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ। जो नॉर्मल आप घर में जो भी चीज़ से तेल से खाना बनाते हैं, उस तेल की क्वांटिटी थोड़ा सा कम करके बनाएं, कम करके बनाएं। आपने खाने में कार्बोहाइड्रेट का भी परसेंटेज रखिए, क्योंकि आपके शरीर में जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर है, जो आपको एक्सरसाइज करने में मदद करे, वो ग्लाइकोजन स्टोर आपको मदद करेगा। अब उसको भी रखना है। बिल्कुल बिना कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं खा सकता, और खाएंगे तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी खाना लेना पड़ेगा, प्रोटीन भी खाना लेना पड़ेगा, फैट भी लेना पड़ेगा, फैट की मात्रा कम है। तेल में ज़्यादा सोक्ड खाना वो आपको कम करना पड़ेगा, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाइए, सलाद की मात्रा बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट भी लीजिए, ये आपको खाना है। सर अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करने में, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, ज़्यादा देर तक आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको प्रोटीन लाइसिस होना लग जाएगा। हमारा जैसे शरीर, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, शरीर पहले यूटिलाइज करता है आपका कार्बोहाइड्रेट। शरीर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर नहीं कर पाता अपने शरीर में, तो उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। तो फिर उसके बाद वो फैट को बर्न करने लग जाता है, और बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, बहुत लंबा देर तक करने लग जाएंगे, फिर शरीर आपका प्रोटीन को यूटिलाइज करना शुरू करता है। प्रोटीन कहाँ पे? आपके मसल्स में, तो दैट विल रिड्यूस योर मसल थिकनेस। तो इसलिए ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर, रिकमेंडेड इज 45 मिनट्स, बहुत ज़्यादा है 1 घंटा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा। सर अभी आखिरी सवाल है सर। बताइए। मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर है, मेरा वजन कितना होना चाहिए सर? देखिए, बहुत मैं इजी सिंपल सा आपको तरीका बता देता हूँ। आपका हाइट जितना है सर उसे 100 माइनस कर दीजिए। 170 सेंटीमीटर है तो आप -100 कर दीजिए 70। आपका वेट आसपास 70 के आसपास होना चाहिए। 180 सेंटीमीटर है, -100 80 के होगा, तो आपका जो वेट है वो 80 के आसपास। ठीक है सर, आज का अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच।